लोग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही वकील साहब भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर आपका। थैंक यू केशव जी। जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं सर कि 3 आधार पर कोई भी बिल जो है वो अमान्य हो सकता है। पहला तो वो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, दूसरा वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। ये दोनों ही विषय नहीं है इस बिल को लेकर। तीसरा विषय जो आप कह रहे हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव पावर यानी कि राज्य सूची पर कानून नहीं बन सकता किसी भी केंद्र के द्वारा। क्या आप ये बात कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ क्योंकि राज्य सूची का हमारे एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इस पे स्टेट के पास पावर है। स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है। एग्रीकल्चर से जितना भी टैक्स रिसीट होता है सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट करता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो रेवेन्यूज नहीं है। तो आप स्टेट विषय के ऊपर अगर कानून बनाएगा यूनियन तो वो वैसे भी अगेंस्ट द लॉ हो गया, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक ग्राउंड तो आपका वैसे सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें एक बात ये है, एक कंफ्यूजन इसमें यहां पर है, मैं चाहूंगा आप इसे भी क्लैरिफाई करें। 1954 में जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था उसमें कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ प्रावधान बदले गए थे। मुझे मालूम है कि इतना तो आपको पता होगा ही। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 के अंदर जोड़ दिया था। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची की एंट्री 33 क्या कहती है? एंट्री 33 कहती है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन और ये इससे जुड़े तमाम प्रोविजंस जो हैं उसमें सब कुछ बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की याचिकाएं जाती रही हैं कि कोई भी विषय जो केंद्र के पास भी होगा और राज्य के पास भी होगा तो उसमें मूल जो बात है वो केंद्र की मानी जाएगी। देखिए, जब भी कंकरेंट लिस्ट पे कोई भी कानून बनेगा, चाहे सेंट्रल बना या स्टेट बना, ये तो बड़ा फंडामेंटल और बेसिक लॉ है कि यूनियन का कानून को वो प्रीवेल करेगा। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इश्यू ये बन जाता है कि देखिए जो कानून है, इस कानून को रूप को देख लें। इन्होंने बोला फार्मर्स एक्ट, अब पूरे मीडिया में पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है कृषि कानून से। तो कृषि कानून है या किसान कानून है, दोनों में फर्क है सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट की, इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स क्या कहती है कि किसी विषय से जुड़े अन्य पक्ष भी उसी विषय में सम्मिलित माने जाएंगे। यानी कि फार्मर्स हो गया, चाहे खरीद बेच हो गई, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, वो सब एक ही विषय है। तो इसमें कंफ्यूजन किस बात का क्रिएट किया जा रहा है सर? नहीं, कंफ्यूजन क्या है कि देखिए जितना भी एग्रीकल्चर मेरा प्रोडक्ट है, इसमें जो फार्मर्स एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन सरकार लेकर आई है, और कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन में इन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द फाइनेंसर एंड द फार्मर्स, सो दे आर बाउंड टू जस्ट अप्रोच टू द एसडीएम। नहीं, तो आप मेरी बात को बदल रहे हैं सर, आप मेरे सवाल को बदल रहे हैं, आप अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप बोल रहे हैं कि ये बिल इलीगल है, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इलीगल कैसे है? नहीं, देखिए इलीगल तो है ही। अगर आप कोई भी कानून बनाएंगे कम से कम मेरी राय तो लेंगे ना। क्या आपने कृषि कानूनों को पढ़ा है सर? मैं बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने कानूनों को पढ़ा है? उसके गैजेट के अंदर क्या ये बात लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट? नहीं, अभी केशव जी मैंने उस पर्टिकुलर प्रोविजन को मैंने नहीं पढ़ा। मैं उस प्रोविजन को बता देता हूं आपको। इस कृषि कानून में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि समवर्ती सूची की एंट्री 33 के अधीन रहते हुए, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन एंट्री 36 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कि कृषि के अंदर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़े तमाम प्रोविजंस जो हैं वो सब अधिकार केंद्र के ही अधीन आते हैं सर। तो ये कंफ्यूजन कृपया करके क्रिएट ना किया जाए कि वो समवर्ती सूची का विषय था, उस पर केवल केंद्र को ही कानून नहीं बना सकती है, राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है इसके ऊपर। नहीं, देखिए आप केशव जी आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि सरकार के कुछ लोग पूरे 130 करोड़ जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। तो यानी आप मेरे लिए कानून बना रहे हैं और मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य हो गया ना। ये तो सर किसानों का पक्ष रखना है ना, ये तो किसान अपना पक्ष रखेंगे, किसान इस पक्ष को रख रहे हैं। आप वकील हैं, आप वकालत की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक सारा कंसेप्ट क्लियर ना हो, इस तरह की चीजें जनता के लोगों के अंदर नहीं फैलानी चाहिए। एक गलत संदेश जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाम बहसें हैं, बहसें वहां पर होंगी, लेकिन उसके अलावा कोई ठोस आधार तो हो, कोई ठोस जानकारी तो हो। उसके बावजूद ही कोई बहस आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है वो सार्थक हो पाएगी। फिलहाल आप हमसे जुड़े सर, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।